ये पूरा जम चुका था, देख रहे हो। ये स्नोफॉल हुआ है, चालू है ब्रदर, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट लेवल व्यू यहाँ का, 3-4 फीट के दीवार बने हुए हैं यहाँ पे। बारालाचा आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है अभी यहाँ से। मैन कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। इस ब्रिज का नाम है ट्विंग ट्विंग ब्रिज, कुछ ना कुछ कनेक्टर है। बाय बाय। Hey guys, good morning and welcome back. Good morning from Jispa. And by the way, today is day 50 of 100 days on wheels. All India ride का day 50 है. And finally, half of the journey is already completed. बहुत से memories बने हैं. I think I have a lot to say, but I think इसके लिए एक separately video बनाऊंगा. मॉर्निंग बहुत ही क्लियर है. आज का वेदर, कल मैं यहाँ पे रुका हुआ था बिकॉज आगे के रास्ते बंद थे हैवी स्नोफॉल की वजह से. बारालाचा माउंटेन पास, शिंकुला माउंटेन पास फॉर संस्कार सारे बंद थे. तो अभी वेदर बहुत ही क्लीन है, वेदर एकदम ही क्लीन है. अभी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल के डिस्टेंस थोड़ा कवर कर लेंगे. और बाय द वे अभी का जो वेदर है इट्स -4 यहाँ पे, अब -3 आई थिंक. अभी थोड़ा क्लीन भी हो गया वेदर. और रात भर -5 -6 ये पूरा जम चुका था, देख रहे हो. ये पूरा जमा हुआ था, अभी थोड़ा मेल्ट होना शुरू हुआ है. सुबह मैंने देखा पूरा जमा हुआ था. मेरे को देखना है कि शिंकुला खुला है बारालाचा, और बारालाचा अगर खुला है तो बाइकर्स अलाउड है या नहीं है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि बाइकर्स को अभी अलाउड नहीं है बारालाचा में. तो कोशिश करेंगे. अभी ऑन द वे जाते दारचा के यहाँ पे पता चल जाएगा अपने को बारालाचा अलाउड है या नहीं है. नहीं तो हम शिंकुला तो जाएंगे ही. आज पादुम पहुँचेंगे, संस्कार पहुँचेंगे और वहाँ से अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे. चीज़ें बस मुझे बैग यहाँ पे माउंट करनी है. यहाँ से निकलते और सीधा फिर आगे मिलते हैं एट लास्ट. हाँ, यहाँ पे सामान, यहाँ पे जैकेट. चाय पीता हूँ, यहाँ पे चाय मिल जाएगा, अपने बना लेंगे. टाइम टू लीव. चाय पीते हुए जाएंगे वैसे. गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय. फ्यूल रेंज अपना 480 का अभी भी बता रहा है, और अभी तक जो ट्रिप अपना हुआ है 8100 किलोमीटर्स हो चुका है. सो ठीक है, आगे जाते हैं. अभी अपने को फ्यूल की ज़रूरत तो है नहीं. चलो भाई, तो अभी चाय पीते हैं यहाँ पे बस, और आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग भाई. चाय मिलेगा? चाय और बिल विल कर लो यार. हाँ ओके. सो ये विंटर ग्लव्स लिया था मैंने, आपको मालूम है कश्मीर के पहले, जो मज़ा आ गया यार. अभी भी मस्त, पहनते ही गरम. अभी आगे भीगने के बाद थोड़ा, हाँ भीगने जब भीग जाता ना, वाटर प्रूफ है वैसे, वाटर रेसिस्टेंट है, प्रूफ नहीं बोलूँगा मैं. हाँ, अंदर थोड़ा ठंड लगना शुरू हो ही जाता है. पानी अंदर नहीं जाता, लेकिन ठंड ज़बरदस्त थोड़ा वो शुरू हो जाता है यहाँ पे. तो वो एक है. ओके, जो प्रॉपर्टी पे मैं रुका हुआ था ना, ये अगर आपको जिस्पा में हो और अगर आपको रीज़नेबल और बजट में स्टे चाहिए, जो टेंट था वो छोटा वाला था जहाँ पे मैं रह रहा था, उससे बड़ा वाला भी टेंट है जहाँ पे 4 से 5 लोग भी रह सकते हैं. तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप. लाइट ब्रेकफास्ट भी हो गया. अभी निकलते दारचा की तरफ. व्यू देखो यार, पूरा वाइट हो गया ये. पूरा जम गया. ये मॉर्निंग का जो वाइट दिख रहा है ना, जो बारिश गिरा हुआ था ना, उसके ऊपर का लेयर जो पूरा जम के बर्फ़ हो चुका है, वो है. थोड़ी देर में वो इतना भी वाइट नहीं है. ऊपर की तरफ जितना स्नो है ना वही है. थोड़ी देर में पूरा टकला हो जाएगा. पूरा प्लेन दिखेगा आपको. प्लेन गेट्स में मैंने ऊपर ही रखा है क्योंकि पता है. और ये सीन क्या हो गया अभी मुझे मालूम पड़ा. शिंकुला टॉप में ना एक गाड़ी पलटी हो गई थी. एक ट्रैवलर जो है, आई होप यार, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं उसके यार, मतलब घूमने फिरने आते हैं और ऐसा कुछ हादसा होता है. तो आई होप कि अगर वो पलटी हुई भी है तो लोग सेफ़ रहें. वहाँ पे ऐसा न्यूज़ आया, उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोक दिया गया था, और जो गाड़ी ऑलरेडी एंटर होने वाली थी उनको रिटर्न कर दिया कि आप वहाँ से निकल जाओ. और कल स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे वापस, तो उसकी वजह से चांसेस है कि आज शायद बाइकर्स को वापस से जाने ना दे. कहाँ पे? बारालाचा में. शिंकुला में मुझे फिर भी लग रहा है कि शायद जाने मिल सकता है, लेकिन बारालाचा में जाने नहीं मिलेगा. तो ऐसा सीन है अभी. लेट्स सी मैन. स्नो गिरा है ना यहाँ पे, उसकी वजह से मस्त लग रहा है. बारालाचा चालू है सर.
चालू है ब्रदर, कोई टेंशन नहीं। MS02 मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ सिंगल है आप? अकेला। थैंक यू। ओके भाई, एक गुड न्यूज़, बारालच्चा इज़ ओपन। और अभी अपन जाते हैं सीधा हानले की तरफ। यहाँ से जाता है बारालच्चा जो लेक की तरफ जाता है, और ये जाता है सीधा कारगिल। शिंकुला तो इस पादुम निकलता है और एग्जिट करता है कारगिल के यहाँ से। सो वी आर गोइंग टू बारालच्चा। तो एज प्लान्ड हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं आज। दीपक ताल एकदम छोटा सा लेक बना हुआ है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट में तवांग जाने के टाइम पे आपको लेक ही लेक दिखेंगे, मतलब इतने सारे लेक्स हैं वहाँ पे, मतलब ताल ताल ताल। यहाँ पे जब लास्ट टाइम आया था मैं लद्दाख, मेरे फ्रेंड के साथ था सागर, बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने यार। यहाँ से नदी बह रही है, मज़ा आ गया था वो सीरियसली। बारालच्चा यहाँ से और 20 किलोमीटर्स है। देन पांग 53 किलोमीटर्स। सरचू अभी 60 किलोमीटर्स के आसपास कुछ है। और यहाँ पे ऊपर चढ़ते ही ठंड ठंड ठंड। और ये वी आर एंटरिंग इन स्नो। नीचे जिंगजिंग ढाबा, यहाँ पे नेपाली ढाबा, और बारालच्चा ऊपर। देखो यहाँ पे ऐसे सब रोड्स पे ना, जो गीले गीले रोड है, यहाँ पे ब्लैक आइज होने के चांसेस हैं। सो ऐसे रोड्स पे बी केयरफुल। ऐसे 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 उधर है क्या? मे बी यस। वाओ मैन वाओ। सॉफ्ट नहीं है। ऊपर ऊपर के जो है ना इतने फ्रेश, ये स्नोफॉल हुआ है, उसके नीचे सब ऑलरेडी जमे हुए हाई से। नेक्स्ट लेवल व्यू है यहाँ का। ये नीचे की तरफ से आया हूँ मैं, वहाँ से सुपर। आगे निकलता हूँ। एक नंबर 3-4 फीट के दीवार बने हुए हैं यहाँ पे स्नो के। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। अमेजिंग अमेजिंग। कि ये जाम, आई थिंक रोड खराब हो सकते हैं शायद, और आई थिंक वही है। ये पहुँच गए क्या बारालच्चा? सब फोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। नहीं यार, ऊपर है और रास्ता। वाटर क्रॉसिंग। ये कर लिया क्रॉस। हाँ, एक नंबर। बारालच्चा के पहले एक प्लेन है, मतलब छोटा सा, जहाँ पे पब्लिक एंजॉय कर रही है। ये रहा, सब स्नो में उतर के खेलना वेलना शुरू हो गया सबका। हाँ। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। भाई क्या लग रहा है ये। एकदम भी विंटर में आओगे तो यहाँ पे ऐसा दीवार बन गया होगा। इतने स्नो में तो मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मुझे स्पीति में भी इतना स्नो नहीं मिला था। और तवांग में स्नो मिला था, लेकिन हाँ, तवांग में भी स्नो मिला था, लेकिन हाँ मिला था यार। लेकिन ऐसे दीवार वाला जो सीन है ना, जो साइड में ऐसे स्नो वॉल बने हुए हैं,
कुछ 4-4, 5-5, 6-6 फीट का वो नहीं था। यहाँ पे एटलीस्ट 4 फीट तक का है, 3.5-4 फीट के वॉल्स बने हुए। वो रास्ता जा रहा है वहाँ से होते हुए आगे की तरफ, विच इज़ वाओ यार, क्या लग रहा है ये प्लेन। बारलाचा आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है अभी यहाँ से, 7-8 किलोमीटर हो सकता है। रोड यहाँ पे ऑफ रोड्स भी है, ये रास्ते काफ़ी कच्चे रास्ते भी हैं बट इतने भी नहीं। यहाँ से यहाँ पे मोबाइल के शॉट्स भी नहीं ले सकता हूँ मैं मतलब पीछे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कि अटक जाऊँगा, गाड़ियाँ भी अटक जाएंगी। ये यहाँ पे फ्रोज़न लेक है यार, ये पूरा फ्रोज़न लेक है आई थिंक। हाँ राइट, एक नंबर भाई, इट्स ऑल फ्रोज़न। अप्रैल में भी जब आओगे ना तो ये सब दिखने के बहुत चांसेस है। अप्रैल में फिर भी रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ये सब रूट्स पे चलाना, बट मई में इट्स गुड। अप्रैल एंड में तो लद्दाख का रास्ता खुलता है। बीइंग अनलकी है कि वीडियोस नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों नहीं ले पा रहा हूँ भाई, साइड में रुक के ले पीछे ट्रक्स आ रहे हैं यार, नहीं ले सकता हूँ, ये सीन यहाँ का नहीं रुक सकते। यहाँ पे ट्रक्स आ रहे हैं यहाँ पे और सिर्फ एक गाड़ी जा सकती है यहाँ पे, रुक नहीं सकते। तो ये फ्रोज़न लेक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। नैरो रोड है ना तो रिस्की है। जो बारलाचा टॉप है जो कुछ 15,000 फीट के आसपास है, तो है पास हो रहे हैं यहाँ से। ऐसे यहाँ पे कुछ ढाबा या कुछ सीन है नहीं कि यहाँ पे रुक के आप खा पी के निकलो। बस अभी यहाँ से कुछ ही आगे निकलता हूँ, बहुत सी गाड़ी आगे जा सकती है, फंसने के भी चांसेस हो सकते हैं। अभी तो यहाँ से निकलता हूँ और आगे मिलता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त उछला है अभी वहाँ पे, ठीक है। ये लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, खिसक के आगे आ गया। बी केयरफुल। यहाँ पे ना ऐसे गड्ढे बने हुए हैं। हाँ मैं यहाँ पे रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट किया नहीं था एक्चुअली, ब्रेकफास्ट लंच एक ही साथ हो जाएगा मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो फटाफट ऑमलेट या कुछ खाता हूँ और इसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे पता नहीं कि सोमरुरी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मैप भी बंद है, नेटवर्क कहीं है नहीं तो समझ नहीं आ रहा। आगे कहीं पूछते पासते जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, नज़ारे कुछ ऐसे हैं। तो बाय द वे अभी हम हैं सरचू में। ऑमलेट रेडी है, मैंने ऑमलेट ऑर्डर किया था। ऑमलेट। जो पीछे जो चेक पोस्ट था ना वो था अपना लद्दाख का चेक पोस्ट, मतलब लद्दाख अपने एंटर कर दिया। लंच ब्रेकफास्ट जो भी था अपना ब्रंच यहीं पे हो गया। अभी आगे के लिए रुकूंगा नहीं, पानी के लिए रुकूंगा सिर्फ। मुझे लग रहा है उपशी कहाँ तक पहुँच पाते हैं अभी मुझे पता नहीं कि सोमरुरी आज पहुँच पाएंगे कि नहीं। आई डाउट कि आज मैं पहुँचूंगा, उसके पहले कहीं पे रुक जाएंगे उपशी या कहीं पे। उपशी यहाँ से 200 किलोमीटर है तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ओके ट्रक्स वालों ने तो पूरा जाम लगा दिया ले भाई अपने लिए। सो लद्दाख में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से अभी अपने को आई थिंक नकीला पास पड़ेगा। सरसों तो पड़ गया अपने को,
मैं यहाँ कहीं रुका हुआ था आई थिंक लास्ट टाइम। यहाँ कहीं एक कैंप था, उस तरफ से होते हुए आया था। ये कैंप बहुत दूर से दिख रहा था और मेरी बाइक ख़राब थी। मतलब जो चेन बुलेट का था वो ज़्यादा स्लैक हो गया था, तो वहाँ से दौड़ाते कैसे ताकि चेन कहीं पे रास्ते में उतर ना जाए, यहाँ पहुँचा था ये लेफ्ट वाले कैंप में। और क्या ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, ये क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। ओके सो सोकर का रास्ता है। अभी पांग के यहाँ से अपन इंक्वायरी करेंगे कि सोकर का राइट वहाँ से या उपशी से सोमुरी का कट है, दैट आई नो। सोकर आई डोंट थिंक कि हानले आप डायरेक्टली आज पहुँच पाएंगे। उसके पहले तो सोकर जाना था, सोमुरी जाना था, तो सोमुरी पहले पहुँचते हैं। सोमुरी पहुँचने के बाद विल गो टू उमलिंगला। सोमुरी भी जाने से पहले एक और प्लेसेस पे रुकना पड़ सकता है अपने को, फिर वहाँ से अपने को सोमुरी नहीं, फिर सीधा हानले निकल जाएंगे। सोमुरी ऑन द वे जस्ट एक्सप्लोर करेंगे, स्टे नहीं करेंगे और हानले निकल जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 12, अपने पास अच्छा खासा 6 घंटा है। 6 घंटे तक अच्छे खासे डिस्टेंस तक अपन कवर कर सकते हैं, टेंशन नहीं। और वाओ मैन, कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ से एक रास्ता स्टार्ट होगा कुछ किलोमीटर्स के बाद, जो भयानक ऑफ रोड है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस तक ऑफ रोड है। ये बात को हो चुके 2 साल। अभी अपने को पता चलेगा कि 2 साल के बाद वो रास्ता अभी भी वैसा है या BRO ने अपना जलवा बिखेर दिया वहाँ पे तो आई डाउट कि वो रोड की कंडीशन अभी भी वैसी होगी। 100% BRO ने वहाँ पे काम कर लिया होगा, रोड बन गए होंगे। और बस अब चढ़ते हैं, अब जाएंगे वहाँ पे तो समझ आएगा। ये सब रूट तो वही लग रहा है मेरे को जहाँ से आई थिंक वहीं से होते हुए जाने वाले अपन। बाय द वे इस ब्रिज का नाम है ट्विंग ब्रिज। और यहाँ पे क्या ब्लू पानी है भाई, देखो पूरा नीचे ब्लू पानी है। लकड़े से बना हुआ ब्रिज है और ये पूरा ब्लू पानी है। ट्विंग ब्रिज मतलब तो नहीं पता, लेकिन जो भी है, क्या रोड है ये बॉस, नेक्स्ट लेवल रोड है, नेक्स्ट लेवल। पीछे मेरे पूरे स्नोवी माउंटेन्स है जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो भी हाई पासेस थे। और सामने मेरे लद्दाख। हाँ, शूटिंग स्टोन्स भी हुआ है यहाँ पे। बहुत ही बड़ा ह्यूज विद वाला नदी है यहाँ पे, पानी ज़्यादा है नहीं। और माउंटेन्स की पेंटिंग बोलूँगा मैं। और पीछे पूरा स्नोवी माउंटेन्स जो जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। अभी अपने को आगे कोई माउंटेन्स पास है तो वो है नकीला माउंटेन पास करके एक है, जो आई थिंक आज ही मिलेगा वो अपने को ऑन द वे। नकीला से होते हुए उतरना पड़ेगा, फिर उपशी आएगा। जो भी है, आज कहीं तो रुकना ही पड़ेगा अपने को। सेम डे तो आज अपन नहीं पहुंच पाएंगे, बट ऑल गुड, मज़ा आ रहा है। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। आई थिंक मैं इसी रास्ते के बारे में बात कर रहा था जहाँ से मेरा ऑफ रोड है। नहीं यार, इतना ही कच्चा है, आई थिंक आगे बना हुआ है। वहाँ से तो दिखा मेरे को। चलो देखते आगे, देखते हैं कैसा है रोड। नॉट एज गुड एज दैट वन, बट है। राइट से चला रहा हूँ। एनीवे, आगे से कोई ट्रैफिक आने वाली है ही नहीं, हो भी सकती है, ध्यान दे के चलाएँगे। लेफ़्ट से नहीं चला रहा हूँ कि लेफ़्ट में पूरा घाट है। इसका तो भाई क्या मस्त लग रहा है। कितना खूबसूरत है यार कुदरत। जितना खूबसूरत है उतना ही डेंजरस है, बट अपन थोड़े अच्छे साइड की बात करेंगे खूबसूरती की। पांग यहाँ से 47 किलोमीटर है और
अभी तो चलो बहुत टाइम है। वाह यहाँ से एक ऑफ रोड ट्रेल गया, मतलब जस्ट एक दूसरे रास्ते को नीचे कनेक्ट करता है। जो आपने ट्रेल देखा ना पक्के रास्ते का, भाई ये टैलेंट देखो यहाँ पे, एकदम जस्ट। हाँ सॉरी, बहुत नैरो है ना, लेट देम पास, दैट इज फाइन। आई थिंक आई सेड दिस बिफोर, वो ये कि जब भी आप किसी ट्रक के पीछे जा रहे हो ना, देखो सिग्नल दे रहा है मुझे पास होने के लिए। सो जैसे ही आगे कोई ट्रक चलता होगा ना, अगर आप माउंटेन्स पे राइड कर रहे हो और आगे कोई ट्रक चल रहा है, नैरो रोड है ओके, तो ज़रा भी अगर थोड़ा भी गैप मिले ना तो ओवरटेक करने का ट्राई नहीं करना। रीज़न क्या है कि ट्रक वाले को भी पता होता है कि पीछे जितने भी छोटे व्हीकल्स या बाइक्स हैं तो उन्हें पास देना होता है, और वो देते हैं। तो वो तब तक आपको पास नहीं देंगे जब तक आपके लिए सेफ स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके लिए स्पेस मिल जाएगा ना, मतलब आपकी गाड़ी पास होने जैसा, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा, राइट का सिग्नल देगा, एंड आई लेट यू पास ओके। तो जब तक ट्रक वाला सिग्नल नहीं देता है ना कि भाई निकल जाओ, और राइट का इंडिकेटर देगा ताकि आप राइट से निकल जाओ। यहाँ पे तो एकदम खाई है यार, और एक छोटा सा कच्चा ट्रेल भी बना हुआ है, एक नंबर लग रहा है। और ये हम पहुँचे नकीला 15,547 फीट पे। जैसे मैंने बोला था कि बारालचा क्रॉस करने के बाद, सरचू को क्रॉस करने के बाद जो पहला पास आएगा लद्दाख का, वो होगा नकीला। तो दिस इज़ नकीला पास। नज़ारे कुछ ऐसे, शौर्य चक्र है इसी नकीला, और ठंडी हवा चलनी शुरू। नकीला सरचू के बाद पहला माउंटेन पास आता है जो 15,547 फीट पे है अबव सी लेवल। एंड यस, अभी यहाँ से अपने को पड़ेगा पांग। कच्चे रोड है, और जैसे कच्चे रोड में फिर भी ठीक है क्योंकि इसका स्पीड मेंटेन रहता है थोड़ा। हाँ, वन मोर माउंटेन पास विच इज लाचुंगला। हर हर महादेव। शंकर जी का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। हर हर महादेव। या इसका टेक्सचर देखा कैसे बना हुआ है। हाँ, आई थिंक पानी यहाँ से आता होगा ना मे बी, तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया है। लुक एट दिस रॉक यार, ह्यूज चट्टान, क्या लग रहा है। ये रास्ते से मैं, हर एक रास्ते से जहाँ से मैं गुजरा ना कुछ ना कुछ रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है। सुपर, एक नंबर। चट्टानों के बीच आ गया यहाँ पे लिटरली। अब रोड थोड़ा डेंजरस हो चुका है यहाँ से, तो थोड़ा अंदर की तरफ से चलते हैं जितना हो सके। I think we have reached Pang. आंटी ने प्यार से रोका तो हम रुक गए। यहाँ पे रुका हूँ और
तो धूल भट्टी तो मजबूत थी बाहर, लेकिन ऑफ रोड जो था ना, ये ऑफ रोड में चलाने मज़ा आता है क्योंकि पूरा फ्लैट सरफेस है ना, ये पूरा फ्लैट सरफेस है। अगर कच्चे बने हुए रोड रहता है ना, मतलब बना हुआ रोड है और ख़राब हुआ है, तो स्पीड स्टेबल नहीं रहता उसके अंदर, तो इरिटेशन वहाँ पे होता है। अंकल से मैंने बात किया, अंकल ने बोला यहाँ से सोकर कुछ 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस है, तो सोकर जा सकता हूँ। सोकर में स्टे करके कल मॉर्निंग सोमुरेरी चले जाएंगे। सोमुरेरी करते हुए निकल जाएंगे, वहाँ पर स्टे करने का ज़रूरत नहीं है। सोमुरेरी एक्सप्लोर करेंगे, वो लेक एक्सप्लोर करेंगे, वो एक्सप्लोर करके देन विल गो टू हानले। तो आज तो हानले नहीं पहुँच पाएंगे, आज सोकर जाएंगे और कल अपन पहुँचेंगे हानले। और मज़ा आ गया, आज के राइड में मज़ा आ गया। जैकेट निकालने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंड बहुत ज़बरदस्त नहीं है, मतलब ठंड है। हाँ, मज़ा आ गया। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी देखी और मेरे को टेम्प्ट कर गया, तो लंच तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने बोला आंटी मुझे 2 रोटी के साथ दे दीजिए। आंटी यहाँ पे, हेलो आंटी। तो अभी मैं खाता हूँ रोटी सब्ज़ी। थैंक यू अंकल। रोटी सब्ज़ी अपनी यहाँ पे। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, सब्जी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया लंच हो गया, 3 रोटी खा लिया सब्जी के साथ। सब्जी बहुत ही टेस्टी था। तो अभी अंकल ने गाइड किया मेरे को कैसे जाना है सोकर। एक कैंप आएगा, वहाँ से मेरे को राइट लेना है, तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करते हुए जाएंगे क्योंकि मैप यहाँ पे चल नहीं रहा है। ठीक है, लद्दाख में मैप लेके कोई नहीं चलता है वैसे, तो यहाँ से अपन निकलते फटफट। बाइक यहाँ खड़ी है, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।